औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़हद मलिक है। पाकिस्तान के किसानों को हालिया में टिड्डी दल के बदतरीन हमले का सामना है। हम ये भी जानते हैं कि सहराई टिड्डी बाकी टिड्डियों से ज़्यादा नुकसानदेह है। हम ये भी जानते हैं कि टिड्डियाँ एक ग्रोह में हमला करती हैं और उनका जो ग्रोह है वो मीलों पर फैला होता है। अक़वाम मुत्तहिदा की फूड एंड एग्रीकल्चर एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मौसम सरमा की फसल को 350 अरब का नुकसान हो सकता है और मौसम गर्मा की रिपोर्ट मौसम गर्मा की फसल को 460 अरब का नुकसान हो सकता है। और तो और ये भी खदशा है कि पाकिस्तान में अनाज, खाने पीने की चीज़ों और खुराक की किल्लत हो जाए। सरसब्ज की जानिब से पाकिस्तान में टिड्डी दल हमले ने पाकिस्तान की मईशत को, माहौलियात को, किसानों को, उनकी ज़मीनों को किस तरीके से मुतासिर किया है, इस पर आज मैंने दावत दी है हमारे गेस्ट जो कि हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं, जिनका नाम है डॉक्टर इसहाक मस्तोई जो कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल से हैं, और डॉक्टर परवेज़ आमिर जो कि सीनियर इकोनॉमिस्ट एंड एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लाइव सेशन को ज्वाइन करने का। और मैं बगैर टाइम लिए सर आपके सामने अपना पहला सवाल ये रखना चाहूँगा डॉक्टर परवेज़ आमिर साहब से। मेरा सर पहला सवाल आपसे ये है कि ये जो टिड्डी दल है ये इसके बारे में हमें कुछ बताएं। ये किस तरीके से मतलब हमला करती है, ये क्यों हम इसका टारगेट क्यों बने, और इसकी ये जो मूव करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हाउ एग्जैक्टली इट ऑपरेट्स, मतलब ये किस तरीके से पाकिस्तान में हमें डैमेज करी है। देखें, ये पहली दफा नहीं पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि टिड्डी दल का हमला हुआ। पिछले 70 साल में इसके 2 या 3 जो है ना, इसके अटैक्स हो चुके हैं पाकिस्तान के ऊपर। ये पर्टिकुलरली जो सा अब मौजूदा हालात हैं इसमें ये इसने शुरू में जो है ना, नॉर्थ अफ्रीका, इधर से जो सा सोमालिया है, अपना इथोपिया है, यहाँ से ये जो ना ट्रांसफर हुई है अपना ईरान के थ्रू जो सी बलोचिस्तान में। उस वक्त भी बहुत सारे लोगों ने तंबीह की कि यस, ये आकर यहाँ जॉनसी ने एग लेंग अपने अंडे दे रही है। पाकिस्तान ने उस वक्त कोताही का मेरा ख्याल जॉनसन ना वो किया है, मुजाहरा किया। हमने उस वक्त इसको कंट्रोल नहीं किया। ये 1.5-2 साल पहले की बात है। उसके साथ बाद में इसने सिंध में एंटर किया, खास तौर पर थरपारकर में। मैंने फिजिकली भी वहां पर आंखों देखा है, मिट्टी के करीब देखा है उसको, छाछरो जो इनके वो अजला है अपना नगर पार्कर में देखा कि इसका बड़ा वास्ट किस्म की जो है ना ब्रीडिंग साइकिल वहां चल रहा था। उस वक्त ये टिड्डी बहुत बड़े साइज की नहीं थी। उसके बाद जो सा ये पंजाब के अंदर भी जो सा बाफर तादाद के अंदर जो सा हमने देखा है कि बहुत जगह पर इसने अटैक किया। मेरी अपनी जमीनें मियाँ चन्नू में है, इधर उसको कहते हैं अपना झंग के अंदर है। तो हमने इसके जो आप जिक्र कर रहे थे, इसके खोल जो है ना जी, अपना जो इसके झुंड है वो तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर के ऊपर जो है ना ऐसे है जैसे जिस तरह बादल नहीं होता, बिल्कुल बादल की तरह इसकी छांव हो जाती है। ऊपर से गुजर रहा हो बंदा ये नहीं कह सकता कि ये बारिश वाला बादल है या टिड्डी दल का हमला हो रहा है। तो जिम्मेदारों के लिए जो है इसकी इन्होंने जो बहुत पुराने बुजुर्ग हैं उन्होंने तो इसको पहले देखा था, लेकिन जो नई पौध है उसने इसका हमला जो है पहली दफा जिंदगी में देखा है। तो इसने आकर जो है ना, मैंने मेरा आंखों देखा हाल ये है कि आकर एकड़ों के हिसाब से कई 100 एकड़ के ऊपर मुहित जो है ना, मैंने ये फसल 3 फसलों में आपको बताता हूँ। एक जो सा अपना इसकी चने की फसल है, चने की फसल पर ये हमलावर नहीं हुई। मैंने देखा ये तकरीबन एक तहसील को इसने कवर किया, लेकिन चने की फसल को इसने नहीं खाया। वो थोड़ी सी खट्टी स्टेज के ऊपर फसल थी। उधर उस वक्त जो ने अपना पंजाब गवर्नमेंट पैरी से जो पंजाब रिसर्च इंस्टीट्यूट से, अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं, उसके 2-3 PhD साइंटिस्ट भी वहां मौजूद थे। वो इसकी मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं। इसने उसको, लेकिन जो दूसरी जानवरों की खुराक वाली फसलें हैं, खा वो लूसरन था, खा वो अपना शफ्तल है, कोई और चीज के सामने जौन सी चढ़ी है ना जी, इसने उसको तबाह बर्बाद कर दी। मैं यहाँ से सर अगला सवाल, नंबर 2 जो गंदम, जी प्लीज कंटिन्यू जी। नंबर 2 इसके साथ इसने ये किया जी कि जौन से दरख्त हैं, इसने सिर्फ फसल को नहीं उजाड़ा, इसने साथ साथ दरख्तों को भी उजाड़ दिया। फिर ये कॉटन की तरफ, वीट की तरफ जो आप पहले बात कर रहे थे, उस तरफ जो है इसने जिम्मेदारों के लिए एक
बहुत ही जॉनसन है नुकसानदेह साबित हुई। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर इसाक के पास लेके जाना चाहूंगा। सर, कितना कोई बड़ा थ्रेट है? आप तो मतलब एक हुकूमती इदारे को, जो है पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल को, उसको आप देख रहे हैं। कितना कोई बड़ा थ्रेट है आपके ख्याल में, और क्या करना चाहिए हमें फिर? थ्रेट इसमें कोई शक नहीं बड़ा है। और ना सिर्फ ये जो हमारी पॉपुलेशन अभी जो आई है हमारे पास, अभी जो डेजर्ट तक महदूद है। पिछले अगर 2 माह पहले देखा जाए तो ये 61 अजला में पाई जा रही थी, मतलब 61 अजला को डिस्टर्ब किया था, अभी जाके कोई 6 अजला तक महदूद है। ये अल्लाह ताला ने हम्म। हमें जो डेजर्ट दिए हैं, असल में ये ट्रैपिंग एरिया है लोकस के लिए। हम्म। और यही हम्म। बेहतरीन वक्त होता है इसको मैनेज करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए। तो हम्म। डेजर्ट में इसकी पॉपुलेशन जो चल रही है वो अपनी जगह पे, लेकिन एक जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इथोपिया, सोमालिया और कीनिया से जो एक स्वाम वहाँ पे पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, जो अभी कुछ एक्सपेक्ट या फोरकास्ट है एफएओ की और प्लस में हमारे अपने इदारों की, कि अगर उसको विंड ने सपोर्ट किया, जो कि 1 हफ्ते के दौरान ये थ्रेट है चलेगा, अगर हम्म। सपोर्ट किया तो ये कोई 5-6 दिनों में, मीन्स हफ्ते के अंदर अंदर ये फिर गुजरात और फिर हमारा जो राजस्थान है और फिर सिंध का जो नंगर पार्कर डेजर्ट है वहां से वहां पे ये एंटर होगा। और ये बहुत बड़ा थ्रेट होगा, जो कि डिपेंड करता है वो विंड डायरेक्शन उस टाइम क्या होती है, वो हफ्ता बाद की। तो अभी तक डॉक्टर जो है साहब, वो जी डारमेंट है। डॉक्टर जी डॉक्टर डॉक्टर साहब, क्योंकि जिससे डॉक्टर परवेज आमिर साहब ने कहा है कि शुरू में हुकूमत ने कोई उसको खास तवज्जो नहीं दी। उस वक्त वो एक ब्रीडिंग ग्राउंड बना हुआ था, वहां पे उनकी ग्रोथ हो रही थी, पैदा हो रही थी। तो उस वक्त मतलब क्या रीजन है, क्यों नहीं हुकूमत ने उसको प्रायोरिटी पे रखा? असल में देखें, गवर्नमेंट, एक तो टिड्डी दल का जो आना है पाकिस्तान में या इवन जो है हमारे रीजन में, इसमें इंडिया शामिल है, ईरान शामिल है, वो 27 साल बाद अटैक हुआ है। तो 27 सालों में आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट का जो इदारा, जो कि सिर्फ टिड्डी दल पे नहीं बल्कि तीन, एक डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन है, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंडर में, जो कि कराची में उसका हेडक्वार्टर है, और टीडीपी दल के अलावा भी उसके 2-3 और कंपोनेंट हम्म। है, उनको देखता है। तो 27 साल में बिल्कुल डारमेंट रहना, और फिर उस दौरान हम्म। जो एक्सपर्ट्स थे फॉर एग्जांपल लोकस को कंट्रोल करने वाले, वो रिटायर हो जाना, फिर जो हमारे पास फ्लीट होता था जहाज़ों का, हम्म। 20 जहाज़ों का, फिर गाड़ियों का, वो ना चल के आपको पता है फिर बीच में बिल्कुल जब हम्म। खामोशी हो तो ये। और फिर उसके बाद जब ये टिड्डी दल का हमला शुरू हुआ तो उस वक्त वो कोई इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं था डिपार्टमेंट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी अगर देखें तो जी उसने सारा रिवाइव किया है डिपार्टमेंट ने, ना सिर्फ डिपार्टमेंट बिल्कुल। अकेला बल्कि जो उसके साथ एनडीए में शामिल हुआ है, हम्म। पाकिस्तान आर्मी शामिल हुई है। उसकी वजह भी यही है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बड़ी पॉपुलेशन, उसके बावजूद अगर हम्म। बात की जाए, चलो हमारे डिपार्टमेंट में इतनी वो नहीं थी उसको हम्म। अकेले से टैकल करना, लेकिन ये सिर्फ जी पाकिस्तान में नहीं बढ़ी। देखने की बात यह है कि ईरान पूरा भरा हुआ था। जी। ये 2019 में हमारे पास असल में पॉपुलेशन आई है, ये फरवरी और मार्च में बलूचिस्तान में। तो जी। उसके बाद वहाँ पे ब्रीड होना, वो जो कि 65% एरिया है बलूचिस्तान का। और जो डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन है उसने अपने वसाइल को मद्देनजर रखते हुए, 17 गाड़ियां थी उनके पास, वो हम्म। पूरे डेजर्ट्स को कवर नहीं कर सका, इसमें कोई शक नहीं है। हम्म। लेकिन 17 गाड़ियों के साथ उसने कोई 9 लाख हेक्टर एरिया को कवर किया, और फिर उसमें से 3 लाख हेक्टर एरिया को ट्रीट किया है विद पेस्टिसाइड, जो कि स्पेशलाइज्ड होता है जी। मेलाथियान उसके लिए। लेकिन पॉपुलेशन चूंकि न सिर्फ यहाँ बढ़ी बल्कि ईरान से कंटिन्यूसली आ रही थी। और अगर मैं इस साल की बात करूं, अप्रैल में कोई 950 किलोमीटर एरिया है कोस्टल, जो सिर्फ ईरान का, वहां पे इसने लंबी मतलब ब्रीडिंग की है। और उसके साथ साथ हमारा बलुचिस्तान पूरे का पूरा इस दफा जी। ब्रीड हुआ है इस विंटर सीजन में या स्प्रिंग सीजन में। और ना सिर्फ बलुचिस्तान बल्कि पंजाब में, ओकाड़ा में, राजनपुर में ब्रीडिंग हुई। और इसी वजह से ही गवर्नमेंट पाकिस्तान ने 2000 अभी मतलब इसी साल फरवरी में जो है इमरजेंसी नाफिज की, उसको अंदाजा हो गया था डिपार्टमेंट को
कि जी अकेला सिर इसको नहीं कर सकता। बहुत बड़ी वसी इलाका जी है, डेजर्ट सर, आपका आपका अनलिमिटेड पॉइंट है। आ गया। बिल्कुल जी। बिल्कुल, गवर्नमेंट गवर्नमेंट बड़े स्ट्रिक्ट मेजर्स ले रही है, बड़े एफर्ट कर रही है। डॉक्टर आमिर साहब, हम ये जानना चाह रहे हैं कि देखिए अब टिड्डी दल आ गए, ब्रीडिंग ग्राउंड भी बना, गवर्नमेंट अपनी कैपेसिटी इनहेंस कर रही है, बट फार्मर्स अफेक्ट हो रहे हैं और बड़ा खौफ व हरास है, लोग अपसेट है, पूरी पूरी फसलें खाई जा रही हैं। क्या करना चाहिए फार्मर्स को अब? लेकिन ये फार्मर अपने तौर पर तो कोई ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। वो जो पुरानी है कि ढोल बजाएं, उसको कहते हैं बर्तन खड़काएं, वो एक टिपिकल एक इंडिया के दौर से वो चल रही है कि जी ये लोकल जो टेक्नोलॉजी है। स्प्रेइंग मैंने देखा है, मैंने तहसील 18 में देखी है, स्प्रेइंग हैज बीन इफेक्टिव। कुछ जगह के ऊपर बहुत कोशिश, मैं महकमे को इसमें काफी सारी वो दूंगा, हौसला अफजाई इनकी करता हूँ कि बड़ी मेहनत की है जो लोकल आपके असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, जो उन्होंने बहुत मेहनत की। इसकी लिमिटेशंस हैं। जहां पर ये जैसे आप कह रहे हैं कि 15 किलोमीटर 18 किलोमीटर पास, वहां पर ये लोकल टेक्नोलॉजी जो सी ना स्प्रे की या फार्मर की, वो वहां कुछ नहीं करती। जी टायर जला दें, धुआं लगा दें, ये जो मेरे अपने फार्म्स पर ये लोग ट्राई करते हैं। जब इसकी फुल स्केल अटैक होता है तो ये कोई टेक्नोलॉजी जो सी हेल्पफुल नहीं है। इसके लिए एसेंशियल टेक्नोलॉजी जो वर्ल्ड वाइड यूज होती है ना जी, वो एरियल स्प्रेइंग ही है। जैसे डॉक्टर जी मस्तोई साहब कह रहे हैं कि जी वो सारे जहाज तो इन्होंने उसके पार्ट्स वार्ट्स बेच लिए थे, वो जैसे 27 साल लगे, वो सारा खा पी कर साइड के ऊपर, इनका ख्याल था कि जी ये कभी दोबारा जमाना नहीं आना, तो इसकी जरूरत ही कोई नहीं है। तो मैं जैसे पॉलिसी मेकर्स को जनरली कहता हूँ, एरियल स्प्रेइंग, फार्मर भी यही चाहता है कि जी जो एरियल स्प्रेइंग है ना जी, उसकी तरफ गवर्नमेंट ना सिर्फ तवज्जो दे और सिर्फ लिप सर्विसिंग ना करे। अभी इन्होंने 11 जहाज हमारे शोर करने के ऊपर ना, 11 जहाज मेरे ख्याल मस्तोई साहब उसको कंफर्म करेंगे, लास्ट वीक मैंने पढ़ा था, दैट इज नॉट सफिशिएंट। वो 11 जहाज इनको खरीदने नहीं चाहिए जहाज, ये रेट्रोफिट करें। जो हम फार्मर्स ये चाहते हैं कि ये रेट्रोफिट करें, जो इनके पास मिशाक है, अपने सुपर मिशाक है, अगर कोई पुराना वो भी पड़ा हुआ है फोकर, उसको भी कर लें। जो हमारे पास अपने वसाइल हैं, बाकी इंटरनेशनल मार्केट से जो ना आप लीज के ऊपर ले लें। यू शुड बी थॉरली प्रिपेयर्ड। इंडिया कर रहा है, इंडिया बड़ी कोशिश में है कि जी ये जो ना, अब एक तरफ कोरोना आपको हिट करे, दूसरी तरफ ये करे, तो हम जिम्मेदार तो इससे बहुत घबरा रहे हैं कि भाई आगे लॉकडाउन से जो ना दुनिया परेशान है कि ये कोई फूड क्राइसिस की तरफ ना हम जाना शुरू कर दें। तो फार्मर्स ये स्प्रे के साथ जो ना, फार्मर स्प्रे से कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां आप 2 एकड़ 4 एकड़ पर आपने कर भी लिया, ढोल भी बचा लिया, जहां हजारों एकड़ इन्वॉल्व है, वहां फार्मर इफेक्टिव नहीं है, वहां ये गवर्नमेंट एरियल स्प्रेइंग इफेक्टिव थी। जी मतलब कि अगर अब जब तक गवर्नमेंट अपने वसाइल को बढ़ा रही है, इस चीज के ऊपर काम कर रही है, अगर तब तक ये मामलात नहीं हल होते तो क्या फार्मर्स के पास कोई और मतलब ऑप्शन नहीं है? क्या उनकी क्या फसल वो खा लेंगे? मतलब क्या ये और मतलब ये तो हमारे बड़ा एक फार्म्स पर तो हम देख रहे हैं, 1 एकड़ वाले को भी मैं देख रहा हूँ, जिसकी ज्यादा जमीन वो भी देख रहे हैं, उधर लोग घुसते हैं, सुबह को ढोल लेकर भी घुस रहे हैं। ये सारी जो मैंने आपसे बातें की वो कर रहे हैं, धुआं लगाते हैं। धुआं एक चीज है, सो कॉल्ड स्लाइटली इफेक्टिव है, लेकिन नहीं, उसने जो फसल है उसने एक तो घंटों में फारग करती है ना, कई 100 एकड़ के हिसाब से ये 1 घंटों में फारग कर देती है। आप इमरजेंसी पर एसी साहब को कॉल करें, वो बेचारे लिमिटेड वसाइल हैं, वो ट्रैक्टर ड्रिवन स्प्रे लेकर आते हैं, कोशिश वो करते हैं कि रात को ज्यादा कर दें जब ये सेटल डाउन होती है। जब दिन को है तो जी इसको आप कुछ भी नहीं कर सकते। नेचुरल जो फार्मर ने, नहीं कसूर फार्मर का, ये हमारे देखें, हमने सबसे बड़ा जो नुकसान किया है, हमने क्रोज जो हमसे हमारे कौवे खत्म कर रही हैं, कुत्ते हमने खत्म कर लिए गाँव में, उसके बाद चिड़ियां खत्म कर दी हैं। इसका तिलियर जो सा ना, मेन इसका जो सा, इसको पुराने जमाने में जो होता है ना तिलियर, इसके लिए जो सा सदेबाप देता था, वो जानवर तो हमने खत्म कर लिए हुए हैं। जो भी उसकी वजूहत है, खा वो स्प्रेज है या कुछ है, वो नेचुरल जो इसके प्रेडेटर्स हैं वो हमने खत्म कर लिए हुए हैं। तो जिम्मेदार का तो सिर्फ यही है कि जी आपके आगे हाथ बांध सकता है या रो सकता है। मैंने एक 25 एकड़ का जिम्मेदार देखा है, इसके अंदर मियाँ चन्नू खानेवाल के पास टोटल डेविस्टेशन थी उसकी, बिल्कुल। अब वो उसने उसमें पानी भी लगाया, खाद भी दी, उसने सारी अपनी जिंदगी का उसके अंदर सरमाया किया हुआ है। एंड में आकर तो ये चीज जो सी ने तबाह बर्बाद करी है। तो देखिए जी, ये गवर्नमेंट का लेवल है, गवर्नमेंट ने इसको जो है ना, इसके ऊपर एरियल स्प्रे के ऊपर हम दोबारा जोर दे रहे हैं। ये एक है जी बायोलॉजिकल कंट्रोल कर लें। कोई कहता है, एक साहब कह रहे हैं कि जी जिम्मेदार इसको पकड़ कर जॉनसन है जो बेचें, फीड के अंदर इस्तेमाल करेगा उकाड़ा में जी। बहुत सैंपलिंग छोटे लेवल पर आप कर सकते हैं, अरबों की तादाद है। अब जैसे डॉक्टर साहब बस्तोई साहब बता रहे हैं, अब अरबों नहीं होगी, अब ट्रिलियंस में आएगी, ये ट्रिलियंस, सर खरबों आपका और पद्मम उसमें आएगी ये, इसकी जो जी हमने देखे आपका ना इसके वेक्टर्स। हाँ जी जी। जी सर, आपका पॉइंट आ गया। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, डॉक्टर मस्तूरी? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। एक पॉपुलेशन जो बढ़ती है इसकी, वो एक जनरेशन अगर कंप्लीट हो हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैं इसको आसान जुबान में समझाऊंगा कि 1 किलोमीटर का अगर झुंड
आता है कहीं से भी, डेजर्ट्स में सेटल होता है, ब्रीड करता है, तो 20 किलोमीटर वो वापस जाएगा एक जनरेशन में। और हमारे पास अभी जो एक्सपेक्टेड है 2 जनरेशंस हैं जो कि डेजर्ट्स में अभी होनी है। इसका मतलब है 1 किलोमीटर जो है वो 20 को फिर 20 से मल्टीप्लाई करें तो 400 टाइम्स मींस जी 400 किलोमीटर का वापस जाएगा एक किलोमीटर वाला झुंड जो आएगा। तो नो डाउट इसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा वास्ट होती है। और जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं एरियल स्प्रे, इसमें भी कोई शक नहीं है। एक दफा जब पॉपुलेशन इसकी एडल्ट हो जाए, स्वार्म बन जाए, तो फिर पूरी दुनिया में कोई ऐसा मेथड नहीं है जिसको कंट्रोल कर सके। इवन एरियल भी तब जी। काम करता है जब आप डेजर्ट्स में उसकी निम्पल या ब्रीडिंग कर रहा हो या उसकी निम्पल पॉपुलेशन चल रही हो, उस पे काम करता है, जो कि अभी हमारे पास जो मगर 3 सर महीने है। सवाल ये जी है कि जो लोग अभी इस मुश्किल से गुजर रहे हैं, जो विक्टिम्स हैं, जो डायरेक्टली अफेक्ट हुए हैं इससे, जिनकी जी फसलें खाई गई हैं, उनको हुकूमत क्या कहेगी? उनके लिए कोई तो तरीका होगा कि उनका देखिए ये मैं नुकसान किसी तरीके से रोका जा सके। वो एक पॉलिसी का डिसीजन होगा, लेकिन असल बात है इस कीड़े को समझने की बात होगी पहले कि हम्म। ये कीड़ा जब बालिग हो जाए, स्वाम बन जाए, फिर इसका कोई कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल जो भी है वो आपका है इसके, इस पे जो निम्फ होते हैं या ब्रीड कर रहा होता है उस वक्त। आप अभी जी एग्जांपल मैं आपको दूं कि जो एसी साहबान या हमारे बहुत सारे डीसीज या इस तरह के, उन्होंने इवन फायर ब्रिगेड चलाए हैं। फायर ब्रिगेड मीन हम्म, 1000 ऑफ लीटर्स पेस्टिसाइड उसमें मतलब मिक्स जो ईसी है वो चला के, उसके बावजूद वो उनको कंट्रोल नहीं कर सके। और मैक्सिमम 10% पॉपुलेशन होती है जो माइग्रेटरी होती है, जिसको कंट्रोल कर पाते हैं इतने वसाइल के बावजूद। और 90% आपका जो कंट्रोल है वो डेजर्ट में ही होता है। और जहां तक ये जब माइग्रेट करती है उस वक्त फिर गवर्नमेंट का एक होता है कि जिसका लॉस हो उसको एज अ पॉलिसी डिसीजन कोई किया जाए, उसको कंपनसेट किया जाए, जो कि इस दफा गवर्नमेंट ने रखा है। एक तो वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट है उसमें लोकस के हवाले से ही, उसमें 50 बिलियन रखे हैं फार्मर्स को कंपनसेट करने के लिए। और अपना जो प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं नेशनल एक्शन प्लान 2, उसमें भी कंपनसेशन के लिए चीज़ें रखी गई हैं। लेकिन ये डिपेंड करेगा जब आपका क्रॉप खत्म होगा, फॉर एग्जाम्पल मीन्स आपका जो है सीजन खत्म होगा, कहने का ये मकसद है कि तब। और ये जो है डेटा किसने देना है, ये प्रोविंसेस और हमारा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उन्होंने देना है। और फेडरल गवर्नमेंट से ये मैसेजेस चले गए हैं चारों प्रोविंसेस को, जिस जिसका नुकसान हो रहा है या होगा ड्यूरिंग माइग्रेशन। क्योंकि अभी तो ये डेजर्ट्स में अभी 3 महीने आप नहीं सुनेंगे किसी भी फार्मर की कोई शिकायत। ये फिर अक्टूबर में जब ब्रीड करके निकलेगा वहां से, फिर आपकी मतलब पूरा जो है ना जो फार्मिंग कम्युनिटी है वहां से शोर मचेगा। और जाहिर है इसने फिर जो बचा वो निकलेगा। और ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि 90% पॉपुलेशन अभी अगर एफएओ के मैप देखें तो ये राजस्थान और गुजरात के डेजर्ट्स में है। और हमारे पास तो टोटल 10% पॉपुलेशन इसकी है। और इस दौरान जो है ये जो बारिशें हुई हैं हमारे डेजर्ट्स में, तो इंडिया से भी माइग्रेशन होनी है ड्यूरिंग जो है एज अ लैंड जो है क्रॉस बाउंड्री जो है आता जाता रहना है इसने। जैसे ग्रीनरी यहाँ पे होगी वो यहाँ पे आएगा, बारिश होगी यहाँ पे आएगा। और दूसरी जो नस्ल आएगी इसकी फर्स्ट ब्रीडिंग के बाद, वो मैक्सिमम हमारे पास आएगी इंडिया से भी। जिसके लिए बिल्कुल। हमें ना सिर्फ हमने एरियल स्प्रे, जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं परवेज साहब, एरियल स्प्रे को हमने स्ट्रेंथन किया है। और ये 9 जहाज अभी काम कर रहे हैं और डेजर्ट्स में। और प्लस में 5 रेंट बेस पे नेशनल एक्शन प्लान 2 में कोई जो एक्सपेक्टेड डेट है अगस्त में वो भी आ जाएंगे। और ये एरियल के थ्रू ही होगा। और अभी जो चल रहा है हमारे पास जी छोड़ में वहां पे एरियल स्प्रे हो रहा है, ब्रीडिंग भी हो रही है। एक उमरकोट में हो रही है, एक मतलब दूसरी जो है हमारे पास नंगर पार्कर में ब्रीडिंग स्टार्ट हो गई है, जो पे डेली जो है कोई 400-500 हेक्टर्स डिफरेंट गाड़ियों के साथ किया जा रहा है। जहां जहां मतलब रिपोर्ट मिल रही है वो ब्रीड सर, किया आपका ब्रीड आपका किया जा पॉइंट रहा है। आ गया। मैं सर यहाँ से ही जो कॉन्वर्सेशन है वो डॉक्टर आमिर के पास लेके जाता हूँ। डॉक्टर साहब ये बताइए कि इसको देखते हुए इस तरह लग रहा है कि ये जो मसला इतनी जल्दी हल नहीं होने वाला।
खुदा ना खास्ता अगर ब्रीडिंग बहुत ज्यादा होती है और ये बहुत ज्यादा फसलें खाई जाती हैं और अगर खुराक की किल्लत हो जाती है, फिर हम क्या करेंगे? लेकिन जी ये तो जो सिनेरियोज है ना जिनको हम स्टडी कर रहे हैं, उसमें ये सिनेरियो बहुत लाइकली सिनेरियो है कि इस तरीके से ही होगा। आपकी खुराक की कमी भी होगी, आपके जानवर जो मेन प्रॉब्लम जो सी ना, खुराक तो आप बाहर से मंगवा लेते हैं, आप जाएं जी। उसको कहते हैं ऑर्डर करें जनाब गंदम जो सी ना, आप उसको इंपोर्ट कर लेंगे। जहां तक जानवरों की खुराक है, सबसे बड़ा नुकसान जो है ना पाकिस्तान की, बेसिकली अब एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो सी वो लाइफ स्टॉक इकोनॉमी है, पाकिस्तान की ग्रेन इकोनॉमी नहीं है। ये हम गंदम वंदम ये जो दूसरी फसलें, ये हमारा बहुत माइनर किस्म का जो सा ना कंट्रीब्यूशन है टू हमारे जीडीपी के लिए। 50 जी। बिलियन की टोटल कंट्रीब्यूशन है, उसमें से जो सी लाइफ स्टॉक की है वो 62% है। मतलब 100 में से 62 रुपए जनरेट जॉनसन हम लाइफ स्टॉक से करते हैं। सबसे बड़ा अच्छा। में जो डर लग रहा है कि जो चारा है ना, ये चारे को टोटली वाइप आउट कर देगा। आप ग्रेन्स तो आप बाहर से भी मंगवा सकते हैं, चलें ज्यादा खर्चे के साथ मंगवाएंगे। तो इस थ्रेट के मद्देनजर जॉनसन मेरा अपना ये ख्याल है कि हम क्रॉप डिवर्सिफिकेशन भी करें जी। हम जो सा एरिया को बहुत केयरफुली देखें कि कौन सी जगह पर हमने स्पेशलाइज कर अपनी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान के लिए पैदा नहीं करता, हम पूरे रीजन के लिए पैदा करते हैं। मिडिल ईस्ट को गंदम हमारे से जा रही है, ऑस्ट्रेलिया इधर अफगानिस्तान को हमारे से जाती है, आगे ताजिकिस्तान तक हमारे से जाती है। तो फूड सिक्योरिटी एक इंतहाई गंभीर किस्म का मसला है जिसको बड़ी सीरियसली देखने की जरूरत है। देखें, हम ऑलरेडी नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं पाकिस्तान में। हम कह रहे हैं कि जी ये वर्ल्ड बैंक की भी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, सब जो डॉक्टर साहब थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट होगी, इसको थोड़ा आसान वर्ड्स में, जो कि अगर कोई किसान भाई देख रहा है, कोई बहन देख रही है, ताकि उनको भी समझ आए कि एग्जैक्टली अगर अल्लाह ना करे इस तरह होता है तो वो किस तरीके से इनका जीडीपी और वो सारा इम्पैक्ट किस तरीके से देखें जी, मैं आपको सीधी बताऊं कि जो कौम की आमदन होती है ना, ये जी। कौम की आमदन के ऊपर असरअंदाज होगी। हमारे जी। आगे ही हालात जो से ना को ये अपना जो सी बीमारी की वजह से, कोविड की वजह से, वायरस की वजह से लोगों में बेरोजगारी है, बहुत सारे मसाइल जो से ना जिम्मेदार खास तौर पर इसको फेस कर रहा है। जो अपना तबका है जो सा उसको कहते हैं मुलाजमत पेशा है या उसको कहते हैं दिहाड़ीदार है, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो सा ना वो तबका हो रहा है। उसके साथ ये जिस वक्त ये आप ले आएंगे टिड्डी दल के, ज्यादा उसके ऊपर बहुत सारा इफेक्ट आता है। सबसे पहले जो इफेक्ट आपके आएगा, अगर फसल नहीं होगी तो उसको काटने के लिए लेबर के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं होती। लेबर जो सी है वो उसको कहते हैं खाली बैठेगी, उस लेबर ने कहां से अपनी आमदन करनी। जैसे अब गंदम है, हमारे यहाँ गंदम की पैदावार कम हुई, उसमें टिड्डी दल का भी असर है। उसके साथ फिर बहुत सारे जो है ये नए इंटरेस्ट ग्रुप शुरू होते हैं। अब ये है कि एक जिम्मेदार जो है ना, वो बेचारा अगर 10 मन गंदम भी लेकर अपनी मोटर बाइक पर जा रहा है तो उसको पुलिस रोकती है, कभी किधर गंदम लेकर जा रहे हो सकता है उसके बीज के लिए हो या उसने अपनी खुराक के लिए रखे हो। तो इस तरह के मसाइल आगे बढ़ेंगे अगर हम इसके ऊपर काबू नहीं पाते। ठीक है डॉक्टर मस्तूरी, सर क्या फिर करेंगे? ये तो हम मतलब हर साइड से पिस जाएंगे अल्लाह ना करे इस मसले को लेते हुए। फिर गवर्नमेंट क्या क्या करना चाहिए? मतलब वे फॉरवर्ड क्या है आपके ख्याल में, क्या इसका हल है? मैं अगर सिर्फ टिड्डी दल की बात करूं, इसकी वजह जी। यही थी कि ये इशू इतना बड़े पैमाने पे हो सकता है, तभी तो इमरजेंसी नाफिज की है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और एनडीएमए को इन्वॉल्व किया है और फिर पाकिस्तान आर्मी को इन्वॉल्व करना, फिर एक एक डिस्ट्रिक्ट और मतलब हर उसको इन्वॉल्व करना, पूरी गवर्नमेंट ऑफ मशीनरी को। इसका मकसद ही यही है कि नो डाउट फूड सिक्योरिटी का इशू बनता जा रहा है, इसीलिए ही ये काम किया है। और इसी तरह जो वसाइल जो इस पे वर्कआउट किया गया है, वो 26 अरब इस पे कोई इन्वेस्टमेंट की जा रही है। इसको इसी ताकि सीजन में ही कोशिश की जाए कि इसको कंटेन किया जाए और लिमिट किया जाए। लेकिन चूंकि ये मसला कोई सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, इंडिया में ह्यूज है, वो भी इसी तरह ना सिर्फ उसको कंट्रोल कर रहा है, बल्कि हम हर हफ्ते जो है हम हमारी जो मिनिस्ट्री है, हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन है, वीकली जो है मीटिंग कर रहे हैं इस लोकस को कंटेन करने के लिए, ताकि कम से कम लोकस का कोई किरदार ना रहे फूड सिक्योरिटी की वजह से, ताकि हम इसको जो है कंटेन कर सकें, लिमिट कर सकें और इसको यहीं ब्रीडिंग ग्राउंड तक महदूद रखें, ब्रीडिंग ग्राउंड तक ही उसको कंट्रोल करें आगे, ताकि ये ना जा सके। सर यहाँ पे लेंगे एक थोड़ी छोटी सी ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा हमारा लाइव सेशन एंड वी विल बी राइट बैक। ये एक सच्ची कहानी है। जब मैं शहर से गांव वापस आया
तो वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मैं काश्तकारी करूं, और सच पूछें तो यही मेरे दिल की आवाज भी थी। शुरू में मुश्किलात तो बहुत आईं, लेकिन वो मेरे इरादे को बदल न सकी। सरसब्ज की टीम ने दिए मुझे सही मशवरे और सरसब्ज खादों ने दिया मेरा भरपूर साथ। मैंने धान की फसल पे सरसब्ज एनपी और कैन गवारा की जोड़ी इस्तेमाल करके 68 मन फी एकड़ पैदावार हासिल की और पंजाब हुकूमत के पैदावारी मुकाबले में इनाम लिया। अगर सरसब्ज खादें न होती तो ये कामयाबी भी न मिलती। मुझे भरोसा है सरसब्ज एनपी और कैन गवारा पर। सरसब्ज खादें, जमीन की जान, फसल की शान। एक बार आपको फिर से हमारे सेशन के अंदर खुशामदीद। डॉक्टर आमिर, आप एनडीएमए हुकूमत और जो हमारे ये इदारे मिलके काम कर रहे हैं, इनकी कारकर्दगी से मुतमईन है? अगर हैं तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? मैं समझता हूँ कि अच्छा एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है ना, इसको जैसे हमने इमरजेंसी डिक्लेयर किया, हम इसके लिए रिक्वेस्ट काफी देर से कर रहे थे। इवेंचुअली गवर्नमेंट ने जाकर देर आए दुरुस्त आए। एनडीए में यस इट्स अ डिजास्टर है, तो उसका एक रोल बनता है, लेकिन मेरी अभी भी यही ख्वाहिश होगी और यही मशवरा होगा कि आप इसको साइंस बेस्ड करें। ये जॉनसन है जी कि इतने बिलियन हमने रख दिए, इतने बिलियन ये कर देंगे, मैं कतन ये नहीं चाह रहा कि खुदा के लिए ये बिलियंस आप अपने घरों में रखें, अपनी गवर्नमेंट के पास रखें। जिम्मेदार तक 1 रुपया नहीं पहुंचता, ना हमारे ऊपर ये एहसान करेंगे जनाब इतने बिलियंस गवर्नमेंट। ये सारे करप्शन के लिए ओपन वेन्यूज बनते हैं। इन्हीं को जॉनसन आप साइंस में कर लें जी, इसको होते इन्वेस्ट आप जॉनसन जहाजों की उसमें कर लें, रेंटल में कर लें। हमें जिम्मेदार को आपकी ये नहीं हेल्प चाहिए। वो एक चंद मखसूस ग्रुप है जो ये करप्शन का हिस्सा बनेगा, वो पैसे खा पी कर जॉनसन वो किसी डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचते नहीं है, वो ऊपरी जॉनसन वो पटवारियों से मिलकर वो डॉक्टर खत्म हो साहब, जाएगा। आप जमींदारों से आपका बहुत मिलना जुलना है, उनका मैं- एक जो एक क्या मौकफ है, वो ज्यादातर क्या बातें करें जिसको हम अगर देखिए जी, अंग्रेजी में मेरा कहें तो मिलना नहीं है, मैं खुद जिम्मेदार हूँ। आई एम प्रैक्टिकल फार्मर ऑल्सो, जी साइंस जी, को अपनी आप जगह उसका मैं करता हिस्सा हूँ। है, इसलिए मैं आपसे हाँ जी, विरसा भी है, तो अपने बाप दादा से हूँ, परदादा से जी हूँ। तो आई मैं इसमें बहुत ज्यादा, बल्कि पूरे पाकिस्तान के जिम्मेदारों तक जॉनसन में मेरा आना जाना है, मिलना है। वो जी उनको सब ये जॉनसन है, इसको वो गिदड़ बकरियां टाइप है दे, या जॉनसन होती है कि ये गवर्नमेंट सरकार ये दे देगी, दे डोंट वांट दैट। वो कहते हैं जी हमारे लिए कोई अमली काम आप कर दें, जैसे ये स्प्रे की बात डॉक्टर साहब करें, फाइट स्प्रेड कर दें, ये एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, एक सेट भी बन जाएगा कौम का, ये कर दें। आप हमें खुदा के लिए इसके अंदर ना डालें कि जी हम आपको जो है ना 2,000 10,000 रुपया नुकसान देंगे। आपको कैसे पता है कि कौन सा वो पटवारी लिखा है ना नुकसान कौन सा है? हमें उसकी जरूरत नहीं, आपकी फाइनेंशियल मदद की जरूरत नहीं। सब्सिडियों में से हमें निकालें, आप हमें जो सी इनपुट्स प्रोवाइड करें। सबसे ज्यादा जरूरी जो सी चीज फार्मर मांगता है सर, क्लीन अनअडल्टरेटेड इनपुट्स, साफ सुथरी एट गुड मार्केट प्राइस। सब्सिडाइज नहीं करें, मार्केट प्राइस पर दे दें। उससे ज्यादा जरूरी हम मार्केट्स चाहते हैं। आप हमें वो मार्केट्स दे दें जिसमें वो स्पोर्ट प्राइस है, जिसमें इंटरनेशनल मार्केट को सेस है। जिम्मेदार ये खुदा वास्ता आपका, हम जो है ना तो उनमें से होते हैं जो देगे पकाकर लोगों को खिलाने वाले में से होते हैं, खा छोटा है खा बड़ा है। आप हमें जी ये अपने खुदा वास्ते के ऊपर ना रखेंगे जी हम गवर्नमेंट ये देगी, आप मार्केट को ठीक कर दें, आप प्राइसेस को ठीक कर दें। डॉक्टर साहब, कोई मतलब तसल्ली नहीं हो रही लोगों की, मतलब वो पैकेज नहीं चाह रहे, वो इस तरह के कोई फंड्स नहीं चाह रहे, उनको कोई सर नुकसान के बदले पैसे नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, किस तरीके से मुतमईन इसमें करेंगे? इसमें इसमें बात यह है कि ये जो पैसे रखे हैं ये कोई फार्मर्स के लिए नहीं है। मैक्सिमम ये जो अमाउंट है ये पेस्टिसाइड का है, ये जहाज़ों का है, ये गाड़ियों का है। ये मतलब उसी उसको टैकल करने के लिए है, ना कि फार्मर्स के लिए। जो मैंने थोड़ी बात की थी वो थी वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट है, उसमें एक कंपोनेंट रखा है कंपनसेशन का। अगर कहीं कोई बहुत ज्यादा लॉसेस होते हैं, वो एक्सपेक्टेड है, इसमें कोई शक नहीं है। वो जो है वो वर्ल्ड बैंक जो है उसके साथ करके उस फार्मर्स को कंपनसेट करेंगे। वो हमारा गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, वो एक ऐड है या इमरजेंसी रिलीज है, उसमें है। बाकी हमारा जो हमारे अपनी जो इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, वो सिर्फ और सिर्फ टिड्डी दल को मैनेज करने के लिए है, और उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और प्लस में जो डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन जिसकी हम बात कर रहे थे वो वीक हो चुका है। उसमें से अगर हम थोड़ी सी, आपने शायद देखी हो, 100 एंटोमोलॉजिस्ट को रिक्रूट करना, ताकि वो जो आउटपोस्ट थी लोकस के हवाले से बहुत ज्यादा बलुचिस्तान में थी, उसके बाद जो है सिंध में, और कुछ कुछ जो है हमारे पंजाब में, और अभी नए सिरे से 2 आउटपोस्ट जो है वो केपी के लिए बनाई हैं लोकस के हवाले से। तो वो डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करना वो भी इसमें शामिल है।
मतलब ये नहीं कि वो कोई फार्मर्स के लिए डायरेक्टली है, वो इनडायरेक्टली फार्मर्स को जरूर हेल्प करेगी, लेकिन उसको कोई डायरेक्ट कैश नहीं है। वो डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करना है ताकि वो लोकस को आसानी से टारगेट कर सके और उसको सर आपका टैकल कर पॉइंट आ सके। गया। मेरा एक जी सवाल आप दोनों जो मेरे मेहमान हैं उनसे ये है कि जिस तरह आपने शुरू में बात की और मीडिया में भी बड़ी रिपोर्ट्स चल रही है कि 310 अरब 460 अरब का नुकसान हो सकता है, अगर अल्लाह ना करे ये हो जाता है तो कोई तरीका है ये हमारे इससे ये जो मईशत का नुकसान होगा इसको रिकवर करने का? डॉक्टर साहब, डॉक्टर आमिर पहले आप जवाब दे दें, फिर डॉक्टर मस्तूरी आप देखिए जी, आप जो बात कर रहे हैं इकट्ठे पैसे करें तकरीबन 5 बिलियन यूएस डॉलर बनता है। पाकिस्तान जी। की जो सी इकोनॉमी है 315 है, तो उसकी परसेंटेज निकालें, ये तकरीबन 3% 4% के करीब बन जाता है, जो कि इंतहाई बड़ा किस्म का नुकसान है। तो मैं नहीं समझता इसका सदबाब ये वर्ल्ड बैंक से लोन लेने से, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं ना कि वो पे हम, मैं वाज़ेह इसको करना चाहता हूँ, खुदा के लिए हमारे सर के ऊपर आप लोन ना लें, हमें वर्ल्ड बैंक का पैसा नहीं चाहिए, हमें जो है आपकी इंश्योरेंस भी नहीं चाहिए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए जी वो मुस्बत इकदाम करें जिसके साथ जो है ना जिम्मेदार खुशहाल हो। जिम्मेदार खुशहाल होता है जब वो अपनी हक हलाल की जो सी रोजी है ना उसको जो सा सेल कर कर जो है ना अपने बच्चों का पेट पालता है। ये जो है ना प्रोग्राम्स, ये अपनी गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करें, इसकी जो है ना, एक तो मैंने ये बात कर दी। दूसरी बात सर ये कि आपके पास अल्टरनेटिव बहुत कम है, अनएम्प्लॉयमेंट इंतहा की होगी। ये जो टिड्डी दल इसमें अगर खुदा ना करे फुल स्केल आता है ना, इसके सिर्फ वो कॉन्सिक्वेंसेज नहीं, इसके कॉन्सिक्वेंसेज अनएम्प्लॉयमेंट पर है। आप जो सी जनाब अपनी इंडस्ट्रीज को देखें, जो एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उनकी तरफ तवज्जो करें, अपनी कॉटन को दोबारा वापस लेकर आए, जो भी आप उसके साथ कर सकते हैं। ये जो माफियाज इस मुल्क को गर्क कर रहे हैं, शुगर केन में है, दूसरी क्रॉप्स में, ऑयल सीड्स में भी अब आ गए हैं, इनकी तरफ, टी है, चाय हमारा, ये भी एक बहुत बड़ा माफिया है, ऑयल सीड्स माफिया है। इन एरियाज के अंदर गवर्नमेंट पॉलिसी के थ्रू जो करे जी अल्टरनेटिव्स देखे, जिम्मेदार का क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करें। सबसे बड़ा हमारा जो हम चाहते हैं कि आप, हमारा पानी है, पानी के वसाइल हम लगाते हैं, हम इसके अंदर आपकी खादें डालते हैं, हम इसके अंदर बहुत सारी इनपुट्स लेकर आते हैं। एक ये तरफ है, दूसरी तरफ है जैसे नेचुरल है जी, उसको कहते हैं, चीनी से पूछा गया कि इसका क्या करना है, उसने कहा जी कुछ भी नहीं, मुझसे आप 5 से 10 हजार जो है ना बतखें ले जाएं तो आपका मसला बहुत हल हो जाता है। अब लोगों ने उसका मजाक बनाया, मजाक की जरूरत नहीं है। जो नेचुरल कंट्रोल्स है ना जिसके, वो दोबारा स्पीशीज को लेकर हम आए और जितनी जल्दी हम लेकर आए। ये जो तेलियोर है बाहर से इंपोर्ट कर लें, भाई इतने पैसे आपके पास है, बाहर से ले आओ, इनके बच्चे लाओ, यहाँ पर छोड़ो, ये इसके नेचुरल जो से डिफेंसेस है ना जी, उसकी तरफ गवर्नमेंट जो सी तवज्जो डॉक्टर साहब दे। इसके अंदर एक और सवाल ये ले लें। एक आम आदमी सोचता है कि अगर उसके ऊपर इस तरह की आफत आ जाए तो जो तरक्की याफ्ता मुल्क है वो क्या करते हैं इन सिचुएशन में? पहली बात तो वहां पे इस तरह की आफत आना जरा मुश्किल होता है, अगर आ जाए तो फौरन जो वो जो इकदामात करते हैं वो क्या होते हैं? देखें जी, फॉरेन इक़दाम वही है पाकिस्तान, ये एक इसके स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, मैं आपको बता दूं, इंडिया जी। के दौर से अंग्रेज ने बनाई हुई है कि जी जिधर आएगा उस एरिया को आप ये करेंगे। वो प्रोटोकॉल को ये भी गवर्नमेंट उसी को फॉलो करती है। इंटरनेशनली क्या करते हैं वो इसकी साइंटिफिक बेसिस, जिस वक्त ये कोविड-19 आया तो उसने उसका एक साइंटिफिक बेसिस को कहा कि इसकी साइंटिफिक बेसिस क्या है। अब वो ऑक्सफोर्ड वालों ने जॉनसन उसका जॉनसन हल निकाल लिया। इसको आप साइंस बेस्ड तरीके से करें। आपने ये जो दकियानूसी हमारे मेथड्स हैं, इसने पूरी इंडिया को खड़का कर रख दिया। इंडिया इज इन लॉट ऑफ पेन बिकॉज ऑफ दिस। आपने जनाब इसको साइंस में इन्वेस्ट करें, ट्रू साइंस के अंदर, वहां से फिर जो से तरक्की याफ्ता की बात मैं अफ्रीका की करता हूं, क्योंकि अफ्रीका में इसको हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और इसको थोड़ा सा साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं। ईद मुबारक हमजा भाई। ईद मुबारक अलीना। ईद कैसी गुजर रही है? बाबा आज फिर हॉस्पिटल चले गए, मुझे ईद का मजा ही नहीं आ रहा। क्यों? आपको भी तो बुरा लगा था ना जब मामू आपकी रोजा खुशाई में नहीं आए थे। उस दिन बाबा का वहाँ होना बहुत जरूरी था। उन दिनों बारिश का भी डर था। बाबा की पूरे साल की मेहनत बारिश में खराब हो जाती। अगर वो उस दिन नहीं जाते तो फसल खराब होने से हमारे मुल्क में पता नहीं कितने लोगों को खाना नहीं मिलता। हमारे बाबा तो हीरो है ना, क्योंकि वो हमेशा सबका ख्याल रखते हैं और मुल्क की खिदमत करते हैं। हीरो बाबा। तेरी हिम्मत से, तेरे जज्बे से सरसब्ज है पाकिस्तान। सलाम किसान। एक बार फिर से वेलकम जी। डॉक्टर साहब, साइंटिफिकली एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से
तहकीक को देखते हुए क्या मेजर्स लिए जाते हैं, क्या इकदाम लिए जाते हैं, प्योरली साइंटिफिक? मैं जो डॉक्टर साहब दें इसका, मैं भी डॉक्टर जी मुस्कोई डॉक्टर जी, साहब आप मुस्तफा साहब। लोकस की बात कर रहे हैं तो साइंटिफिकली एक तो जब ये झुंड नहीं बनते उस पे कंटिन्यूअसली इसको मॉनिटर किया जाता है, सर्वे किया जाता है। जब भी बारिशें हों डेजर्ट्स में तो ये सर्वे टीमें निकल जाती हैं कहाँ कहाँ ग्रीनरी हो रही है, ताकि जहाँ ग्रीनरी होती है वहाँ पे वो ब्रीड करता है और फिर इंडिविजुअल जो उनकी हालत होती है इंफरादी हालत से वो ग्रुप बनना शुरू होते हैं और ग्रुप से फिर वो झुंड बनना शुरू होते हैं। तो वो एक मेजर मेथड है कि आपकी जिस तरह इन्वेस्टमेंट है इसमें, तो 90% इन्वेस्टमेंट इसकी होती है सर्वे पे, ताकि उसको वहीं पे ही जहाँ पे वो पॉपुलेशन बढ़ रही है उस पे कंट्रोल किया जा सके। और प्लस में इसके साइंटिफिकली देखा जाए तो ये पेस्टिसाइड कोई वाहिद नहीं है। पेस्टिसाइड तब यूज होता है जब चीजें जो है हाथ से निकल जाए, मतलब जिस तरह अभी सिचुएशन ऐसी है उससे पहले जो है ये तिलोर वाली बातें या बायोपेस्टिसाइड्स हैं या मेटारिजियम है या कुछ और बहुत सारी टेक्निक्स हैं इनको यूज करते हैं, तो वो उससे पहले होती है जब आपके छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं। तो इसीलिए अभी जो है ना मैक्सिमम हम इस पे जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ साइंटिफिकली ट्रायल भी हो रहे हैं जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद बायोपेस्टिसाइड्स की प्रिपरेशन उस पे यूज करना और प्लस में जो है इनके ट्रायल जो है ड्रोन के साथ इसको मैनेज करना। ये 2-3 ट्रायल एक्सपेरिमेंट पे और एक और एक्सपेरिमेंट जो हुआ था जिसका डॉक्टर साहब परवेज साहब ने भी जिक्र किया, उकाड़ा में उसको फीड में इस्तेमाल करना, वो बिल्कुल कतई मतलब पॉसिबल नहीं था क्योंकि पेस्टिसाइड जो है ना वाली फीड में मुमकिन नहीं थी। उसका हमने देख लिया कि उसका कोई फायदा नहीं बल्कि उल्टा नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो पोल्ट्री फीड में पॉइजनस जो है लोकस का जाना। तो उसका एक और अल्टरनेट एक्सपेरिमेंट अभी करने जा रहे हैं, मतलब एज अ रिसर्च ट्रायल जिसको आप कहें साइंटिफिकली, कि इसका कंपोस्ट बनाया जाए, इसको जो है सेम तरीके से लिया जाए 25 रुपए पर जो है केजी के हिसाब से लोगों से जो कम्युनिटी है जो डेजर्ट्स में, अभी डेजर्ट्स में है तो डेजर्ट्स में इससे ये नहीं है कि वो मैनेज हो जाएगा। एक तो इसमें कम से कम हमें पता चलेगा, कम्युनिटी को मोबिलाइज करेंगे कि वो पॉपुलेशन कहाँ से ला रहे हैं, ताकि वो एक जो सोर्स है उसका पता चलेगा। और प्लस में उसको जो लाएंगे वो जाहिर है कहीं पेस्टिसाइड पॉइजन होगा कहीं दूसरा होगा, तो उसको फिर हम फार्म यार्ड मैन्यूअर के साथ और ग्रीन के साथ, ग्रीन जो वेस्ट है हमारा उसके साथ मिक्स करके उसको कंपोस्ट में यूज किया जाए, ताकि फर्दर जो है इसकी साथ साथ मतलब पेस्टिसाइड के ये भी एक्टिविटी साइंटिफिकली हम इस साल से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि नंगर पार्कर में इसका पायलट स्केल पे स्टार्ट है और प्लस में जो है बहावलपुर में ये 2 हमारे इंस्टीट्यूट हैं PAR वो इनिशिएट कर रहे हैं। ये एक ट्रायल है, एक्सपेरिमेंट है साइंटिफिकली, साथ साथ उन एक्टिविटीज के जो कि मेजर चल रही हैं हमारी पेस्टिसाइड या एरियल स्प्रे। बिल्कुल। डॉक्टर आमिर साहब सर क्या कहेंगे? मैं इसमें यही ऐड करूंगा डॉक्टर साहब ने ग्लव्स के, मेरे ख्याल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है ना, सैटेलाइट इमेजरी की टेक्नोलॉजी है, रिमोट सेंसिंग टाइप, इसको यूज करें। ये ड्रोन वाली, ये फार्मर्स तक बहुत सारे ममालिक में, ऑस्ट्रेलिया डिफरेंट में ना फार्मर्स इसको जॉनसन ने यूटिलाइज कर रहा है कि जी मेरी एक टोटल एरिया एकड़ के अंदर कौन सी जगह के ऊपर ये ज्यादा फोकस है। अगर उसको पता लग जाए कि सिर्फ यही पैच है जिसके ऊपर ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है, वो उसके साथ पेस्टिसाइड के थ्रू, डोल के साथ, जो भी टेक्नोलॉजी के साथ ना, वो उसके ऊपर हावी हो सकता है। तो ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, GIS की है, उसके साथ मैं ये समझूंगा कि ये कोशिश गवर्नमेंट ये करे कि जनाब ये आप स्ट्रेंथन जॉनसी ना, इसके लिए आप प्रैक्टिकल बातें करें। ये जॉनसी हम ये रिसर्च करेंगे वो लॉन्ग टर्म है, वो दूसरी चीजें ये लॉन्ग टर्म है। अभी तो ये थ्रेट ऐसे अगर ये सामने आ गया दुश्मन, इसके साथ हमने किस तरह निपटना है। तो मैं उसमें यही करूंगा कि जी आप मैनेजमेंट को इम्प्रूव करें। मेन 2 ही चीजें, एक साइंटिफिक नॉलेज है, वो जो एग्जिस्ट करती है वो इम्प्रूव जॉनसी ना स्लोली होती है आगे। मैनेजमेंट असल इश्यू जॉनसन है, वो मैनेजमेंट के टाइमली आप इसके ऊपर हावी हो जाए। यही हमने अगर जॉनसन बलोचिस्तान में हमने काबू किया होता, पाकिस्तान आज ये बुरा दिन देखना ना पड़ता।
हमने वहां जी पर सर। लैप्सेस जो किए हैं, यहाँ पर जॉनसन अभी सो मैनेजमेंट को इम्प्रूव करें। ये दकियानुसी मैनेजमेंट नहीं है कि वहां उठकर जी आपने फलानी महकमे से कह दिया ढुमका, नथिंग। इसको ठीक। प्रॉपर जो लड़के एमबीए लगाएं, इसके साथ साइंस बेस्ड मैनेजमेंट करें इसके साथ, तो आई थिंक वी कैन बिल्कुल इसके ऊपर हावी हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल मेरे दोनों मेहमानों से ये है कि देखें, गवर्नमेंट भी अपनी साइड से बहुत कोशिश कर रही है, फार्मर्स वो तो पहले दिन से करते आ रहे हैं। जरा ये बताइए, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं या जिन लोगों तक ये पैगाम बाद में पहुंचेगा, कट्ठे मिलके हुकूमत और अवाम, फार्मर्स, किसान, हुकूमत के इदारे कट्ठे मिलके किस तरीके से कर सकते हैं इस पे काम? देखिए, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, ये सिर्फ सरकार का मसला नहीं है। मतलब ना, सरकार तो जो कर सकती है थोड़े बहुत, इसको जनरल इसको एज ए बिजनेस मॉडल आप लेकर चलें। इसको बिजनेस मॉडल के साथ है, इसके साथ जौन सी ना आपकी जो मार्केटिंग फर्म्स हैं, जो आपकी पेस्टिसाइड फर्म्स हैं, जौन से एग्रीकल्चर के साथ दूसरे जौन से मामले हैं, उन सबको साथ लेंगे। जिम्मेदार आपके साथ काम करने को तैयार है, वो तो सिर्फ गाइडेंस मांगता है कि जी मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। तो उसमें जौन सा ना ब्रोकर नॉलेज का है ना, मेन इशू है, गवर्नमेंट इज नॉट द ब्रोकर ऑफ नॉलेज। आपने वो ब्रोकर ऑफ नॉलेज आके लेकर आने हैं। ये जिसने टाइगर फोर्स बना दी, फलां फोर्स बना दी, अब टाइम है जनाब इसको यूज करने का। जो भी फोर्स आपने यूज करनी, ये 100 के तादाद नहीं है कि जी बंदे 10 आपने बिठा दिए, 2 सेक्शन अफसर बिठा दिए, एनडीएमए में एक सेल खोल दिया। उसने इस लेवल की प्रॉब्लम को हल नहीं करना। इसके लिए आप बच्चे जो से नए अभी नए ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, उनको उठाएं जी, उनको एडवोकेसी के लिए दें, वो फार्मर्स के साथ आकर काम करें, लेकिन गिव देम सम नॉलेज। उनके पास ट्रेनिंग भी हो, नॉलेज भी हो, तब जाकर इसके साथ लड़ाई होगी। एक दिन की नहीं, ये 2-3 साल का प्रोजेक्ट है। इस बीमारी ने यहाँ से पाकिस्तान से कहीं नहीं जाना, इस खित्ते में आ गई है, ये 5-10 साल आपने लगा कर जाएगी। डॉक्टर मस्तूरी, हुकूमत क्या ऐसा कर रही है, और अगर कर रही है तो किधर उनकी ये कोशिशें काविशें स्टैंड करती हैं, और आपके ख्याल में मजीद क्या करना चाहिए? डॉक्टर आमिर ने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया कि यंग लोगों को, यंग ग्रेजुएट्स को लेके आए, उनको उनको अपना एम्पावर करें, उनको इल्म दें ताकि वो काम करें। जी जी डॉक्टर परवेज साहब से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और ये 100 एंटोमोलॉजिस्ट अभी रिक्रूट करने जा रही है मिनिस्ट्री, और ये यंग एंटोमोलॉजिस्ट होंगे और ये डेजर्ट्स में ही काम करेंगे। ना सिर्फ ये, बल्कि इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद ने एंट्रेंसशिप पे 25 एंटोमोलॉजिस्ट दिए हैं, और इसके साथ साथ बाकी यूनिवर्सिटियों को के वाइस चांसलर को भी कहा गया है कि वो एंट्रेंसशिप पे अपने एंटोमोलॉजिस्ट जो यंग हैं वो दिए जाएं। उनको हम ट्रेंड करके फील्ड में उनके साथ भेजें, जो हमारे सीनियर हजरात हैं उनके साथ। ना सिर्फ ये उनके साथ सीखेंगे बल्कि पार्टिसिपेट भी करेंगे, और जो नई नई चीज़ें वहाँ पे होती हुई देखेंगे, उससे भी वो उनकी कैपेसिटी बिल्ड भी होगी, और फ्यूचर के लिए ये हमारी मेन पावर भी तैयार होगी, ताकि ये डॉक्टर इशू जो मिस्टर, है ये जो इसको हम आपने बताया कि इस तरीके से ये जो तो उनकी स्ट्रेटेजी है, हिकमत अमली, ये कब तक एग्जीक्यूट हो जाएगी? मतलब ये प्रॉपरली काम करना कब शुरू करेगी आपके ख्याल में, एग्जीक्यूशन? ये एग्जी ये एग्जीक्यूट ऐसे समझे हो चुकी है। जो 25 जो हम हो चुकी एंट्रेंसशिप की बात कर रहे हैं वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं। जो 100 एंटोमोलॉजिस्ट की बात कर रहे हैं वो विद इन 2 वीक्स जो है हो जाएंगे। वो एड आ चुकी है। उस पे हमने कोई लंबी चौड़ी टेस्टिंग वगैरह नहीं करनी। उसमें शॉर्ट लिस्टिंग करके उनके इंटरव्यू करके उनको फाइनलाइज करना है मिनिस्ट्री ने, और उनको उसी टाइम पे फील्ड में ही जाके ट्रेनिंग देनी है, ना कि उनको कहीं शहरों में या किसी अच्छी जगह पे बिठा के ट्रेन करना है। वो डेजर्ट्स में ही उनको ट्रेन करना है। और जो डीपीपी के हमारे जो पुराने बंदे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन ने जो कंटिन्यूसली डेजर्ट से टैकल करते आ रहे हैं, वो उनके साथ मिल के काम करेंगे। यही स्ट्रेटजी है। और इस असल बात यह है कि ये स्ट्रेटजी अभी शुरू हुई है नेशनल एक्शन प्लान बनाने के बाद। तो ये जाहिर है अब इसी 3 महीने जो है हमारे, वो बहुत क्रिटिकल होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ये हमारा जुलाई, अगस्त, सितंबर मैक्सिमम हमारा टारगेट जो है वो डेजर्ट्स होगा। और इन्हीं फील्ड फोर्सेस के साथ जो हमारे हैं, और प्लस में जो 700,000 लीटर ऑफ पेस्टिसाइड्स, और प्लस में ये जो एरियल फ्लीट का तैयार होना, ये सारा टारगेट जो है उसी को करेंगे। और साथ साथ जो सुपारको, जो डॉक्टर साहब ने बात की जीआईएस वाली, उसमें सुपारको को इन्वॉल्व किया है। वो इसी मॉडल पे जो है ना इसको मॉनिटर करेगा, लोकस को, बल्कि करेगा नहीं बल्कि उन्होंने करना शुरू कर दिया है अपनी जो है एक्टिविटीज
डेजर्ट्स में, ताकि इसको मॉनिटर किया जा सके, कहाँ कहाँ जहाँ ब्रीड हो वो हमें सर मैपिंग करके बताए और उस पर बिल्कुल फिर आपके सर बिल्कुल आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से ये हो रहा है। मैं आप दोनों मेहमानों से एक एक कमेंट, एक एक राय लाजमी लेना चाहूंगा। हम जैसे आम लोगों के लिए जो कि मतलब प्रैक्टिकली शायद इसके अंदर इतना इन्वॉल्व ना हो सके, बट 22 करोड़ की हमारी आबादी है, हम लोग अपना किरदार किस तरह हम अपना हमारा किरदार क्या, हम किस तरह हेल्प कर सकते हैं किसानों को हुकूमत के साथ मिलकर किस तरह काम करें। एक एक सर पॉइंट आखिर में बताते जाएं। मैं 3 क्विक पॉइंट्स दूंगा जी। पहले मेरा ख्याल है जो मीडिया है, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है एडवोकेसी में। आप ना सिर्फ बंदों तक, जो खवातीन है, बच्चे, सबके साथ जो है ना क्रॉस दी बोर्ड इसके ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि इस चीज से आपने किस तरह निपटना है। दूसरा मैं पॉइंट रिक्वेस्ट ये करूंगा कि गवर्नमेंट जो सी है ना वो इसको अब एक स्टेप आगे ले जाए। ये 100 की तादाद नहीं है, 20-50 की तादाद नहीं है, ये थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स आपको चाहिए, तो पूरी फोर्सेस हैं। और ये बिल्कुल नहीं है कि डेजर्ट के ऊपर सारा कुछ है, ये आ गया हुआ है, ये KPK तक पहुंचा हुआ है, ये जो से हमारे अजला जो सेंट्रल पंजाब के हैं वहां तक पहुंचा हुआ है, जो हम तो इसको डेली इसके साथ जंग कर रहे हैं ना जी। तो इसकी वो नहीं है कि जी सिर्फ डेजर्ट के अंदर ये टाइप कर, नथिंग डू, ये इसने आकर पूरे मुल्क के ऊपर जो ये छाएगा। और लास्टली मैं ये कहूंगा कि जो टेक्नोलॉजी है जी उसके अंदर आप लोग जो है गवर्नमेंट को पुश करें। एक मेरी रिकमेंडेशन है, इसको पुश करें। जो हमारे पास पुराने जहाज खड़े हुए हैं उसको रेट्रोफिट कर लें, बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। 10, 12, 15 जहाजों ने कुछ नहीं करना। वो उस दिन मैं मिनिस्टर साहब के साथ झगड़ रहा था, वो कहते नहीं 5000 हेक्टर कर लेंगे। क्या करेंगे 5000 हेक्टर के साथ? वो कुछ मिनट्स, ये उसको ड्रॉप इन दी बकेट है, मतलब ये सिर्फ एक तिपका है। आप जितने हमारे पास पुराने जहाज खड़े हैं उनको रेट्रोफिट कर लें, पुराने ले लें, बाहर से जाकर उसको कहते हैं सस्ते कर ले आए, उसमें कमीशनें ना खाएं, वो जहाज लेकर आपका फ्लीट लार्ज हो, ताकि खुदा ना करे जिस वक्त ये आगे बढ़ता है हम इसको अपने पुराने जहाजों के साथ, जो पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी उसके साथ आगे जाए। हमें अपना ह्यूमन रिसोर्स बढ़ाना है, अपने वसाइल बढ़ाने हैं, पुरानी चीज़ों, पुराने जो हमारे जहाज हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, टूल्स हैं, उन सबको हमने इस्तेमाल में लेके आना है। डॉक्टर मस्तूरी, आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, फार्मर्स के लिए एक मैसेज है कि ये जब बढ़ जाती है इसकी पॉपुलेशन, जब माइग्रेटरी होती है, उसके लिए मेंटली, ज़हनी तौर पर तैयार रहें कि ये जब भी माइग्रेट करेगी उसका कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि उसको भगाया जाए किसी भी तरीके से। वो सदियों पुराना वही ट्रेडिशनल तरीका है। बाकी जो भी हम पेस्टिसाइड आप ऐसे समझें कि फोर्सफुली या लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए या जो दूसरे जो इदारे हैं उनको करने के लिए जो यूज कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट जो है वो 10% लोकस पे है। बाकी सारा के सारा वो एनवायरनमेंट की तबाही है। अगर देखा जाए तो वो तबाही है, और उस तबाही से बचने के लिए जितना मिनिमम हो सके टारगेटेड ऑपरेशन हम करेंगे। ना दिन को हमें फोर्स ना किया जाए, मतलब गवर्नमेंट को, कि दिन को जो है लोकस भागा जा रहा है और उस पे पीछे स्प्रे करें। वो जहाँ पे स्टे करता है वहां पे टारगेट करें। और ये जिस तरह अभी डेजर्ट्स में है, मतलब ज्यादातर एडवोकेसी है मीडिया पे कि इसको अंडरस्टैंड करें, इसको जितना हो सके, इसकी बायोलॉजी को, इसकी जो मूवमेंट है उसको, और इसके जो डैमेजेस हैं उसको, और उसके जो कंट्रोल मेजर्स हैं जो कि डिफिकल्ट हैं क्रॉपिंग एरिया में, जिससे हम एनवायरनमेंट तबाह कर रहे हैं, उसका ज्यादा फोकस हमारा डेजर्ट्स में होगा। और डेजर्ट्स ही उनका मस्कन है, वहीं पे ही हमें उसको कंट्रोल करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। आज आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत इंफॉर्मेटिव बातें हमारे साथ शेयर की, और जिन लोगों ने ये लाइव सेशन मुलाहिजा किया उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे कि उन्होंने इस तरीके से इस प्रॉब्लम के साथ अब डील करना है। अगर आपका, जो हमारे व्यूअर्स हैं, अगर आपको पसंद आए इसे लाइक करें, लोगों तक पहुंचाएं, इसे शेयर करें। अगर आपको कोई फीडबैक है नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे बात करें। आज तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। ये एक सच्ची कहानी है। जब मैं शहर से गांव वापस आया तो वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मैं काश्तकारी करूं, और सच पूछें तो यही मेरे दिल की आवाज भी थी। शुरू में मुश्किलात तो बहुत आईं, लेकिन वो मेरे इरादे को बदल ना सकी।
सरसब्ज की टीम ने दिए मुझे सही मशवरे और सरसब्ज खादों ने दिया मेरा भरपूर साथ। मैंने धान की फसल पे सरसब्ज एनपी और कैन गवारा की जोड़ी इस्तेमाल करके 68 मन फी एकड़ पैदावार हासिल की और पंजाब हुकूमत के पैदावारी मुकाबले में इनाम लिया। अगर सरसब्ज खादें ना होती तो ये कामयाबी भी ना मिलती। मुझे भरोसा है सरसब्ज एनपी और कैन गवारा पर। सरसब्ज खादें, जमीन की जान, फसल की शान। ये मुल्क हमारी जान है, बूटा बूटा फसल फसल किसान की पहचान है। सरसब्ज रहे ये मुल्क हमारा, इसमें हमारी शान है।